पाकिस्तान अब संभल जाए, क्योंकि अब भारत जो करेगा वो पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील होगा। ये कहना था यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का, और मौका था दिल को झंझोड़ देने वाला। एक लड़की अपने पति की शर्ट पहने उसके ही शव के पास पहले तो बेसुध नजर आती है और शव यात्रा शुरू होते ही चीख पड़ती है। वो रोती है उस सजा के लिए जिससे जुड़ा कोई जुर्म उसने किया ही नहीं। आखिर क्या गलती थी उसकी, या हर उस परिजन की जिसके परिवार से किसी का पति, किसी का इकलौता भाई तो किसी का पिता छीन लिया गया। दिल को कचोट लेने वाले इस दर्द के बीच निकलती है एक आह जो चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रही है कि इस बार बदला ऐसा हो कि पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप उठे। यूं तो नामुमकिन है पीड़ित परिवारों के दर्द की कहानी को शब्दों में बयां करना, पर इस दर्द और उस दर्द के बाद एक्शन में आ चुकी भारत सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी से जुड़ी तमाम बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो से। शुरुआत करते हैं यूपी से। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की शव यात्रा जैसे ही निकली, उनकी पत्नी चीख पड़ी। पत्नी ने 2 दिन से अपने पति की शर्ट पहन रखी थी। उन्होंने वो शर्ट उतारी, पति को सीने से लगाया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। पत्नी ऐशन्या लगातार पति की फोटो देखकर बार बार उन पर हाथ फेरती हैं। माँ रो रो कर बेसुध हो जाती है। वो बीच बीच में चीख पड़ती हैं, कहती हैं आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तड़पा तड़पा के उन्हें मारा जाए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभम को श्रद्धांजलि दी और घर वालों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान शुभम की पत्नी उनसे रोते हुए कहती है कि आतंकियों ने मेरे सामने ही मेरे पति को गोली मारी, योगी जी आप इसका बदला लो। इस पर जवाब देते हुए सीएम योगी कहते हैं कि अब पाकिस्तान पर हमला ताबूत पर आखिरी कील होगा। वहीं हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का बुधवार को करनाल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहन सृष्टि और चचेरे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले बहन ने अर्थी को कांधा दिया। हमले के शिकार जयपुर के नीरज उद्वानी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई किशोर उद्वानी ने उन्हें मुखाग्नि दी। मोक्षधाम में पत्नी आयुषी नीरज की पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा भी नीरज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आतंकी हमले में मारे गए हर परिवार के साथ पूरा देश, पूरा राजस्थान खड़ा है। हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से किया गया। श्रद्धांजलि के वक्त पत्नी जेनिफर उनके ताबूत से लिपट कर रोईं। पिता बदहवास नजर आए। सुशील की छोटी बुआ इंदू डावर की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। कांपती आवाज में बस एक ही सवाल वो बार बार पूछ रही थी कि अब किसका इंतजार करूंगी मैं, बता मुझे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया का रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। कारोबारी के बेटे शौर्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। सीएम विष्णुदेव साई, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शव को कंधा दिया। हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन पिछले 2 सालों से आईबी के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। एयरपोर्ट पर ही मनीष के पार्थिव शरीर को पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि दी। हालांकि इनकी वाइफ जया कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थी, पर लड़खड़ाती जुबान में उन्होंने बताया कि अंतिम वक्त तक मनीष ने उसकी और बच्चों की जान बचाने की कोशिश की। फायरिंग की आवाज सुनते ही कहा कि तुम लोग जल्दी कहीं छिप जाओ। उसके बाद आतंकियों ने नाम पूछा और मनीष को गोली मार दी। वहीं गुजरात के भावनगर में भीनी आंखों के साथ मृतक यतीश भाई सुधीर भाई परमार और बेटे स्मित यतीश भाई परमार का अंतिम संस्कार किया गया। सूरत में मृतक शैलेश भाई कलथिया को बेटे ने मुखाग्नि दी। ऐसे ही हमले में मारे गए लोगों को भारी दिल के साथ अंतिम विदाई दी गई। एक तरफ दर्द में डूबा अपनों को अंतिम विदाई देता ये माहौल, तो वहीं दूसरी ओर स्ट्रिक्ट एक्शन में आ चुकी भारत सरकार, जिसने फिलहाल पाकिस्तान से जल संधि रोकने और पाकिस्तान एम्बेसी को खाली कराने समेत कुल 5 बड़े फैसले लेते हुए अब पाकिस्तान में डिजिटल स्ट्राइक का भी ऐलान कर दिया है। पर फिर भी भारत को अभी इंतजार है सरकार की उस आखिरी कील का, जो पाकिस्तान के ताबूत में जड़कर उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए होगी। इसी इंतजार से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आई नेक्स्ट लाइव के साथ।